अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब खानदान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू नया जुनेल चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबको इसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। वीडियो के आगाज से पहले जैसे कि मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझे और हम सबको हिदायत, आफियत, रहमत और बरकत नसीब फरमाए। हम सबको पंजगाना नमाज खुशू खुजू के साथ अव्वल वक्त में अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और आज मेरी बेटी का ऑफ था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बस मैंने उन्हें ऑफ करवाया, सर्दी भी काफ़ी हो रही थी तो बस ये मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी अपना और बेटी का। हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट उनको दे के उनको ऑफिस भेज दिया। अब ये मेरी बेटी उठी थी तो हम लोग ये ब्रेकफास्ट कर रहे थे इस टाइम पे और इन्होंने कहा कि मुझे नान और टिक्की रोटी, नान और रोटी जो होती है ना कबाब के साथ, वो खानी है। तो बस मैंने इन्हें वो फ्राई करके दे दी, वो खा रही थी और साथ ही साथ मैं भी थोड़ा सा मैंने भी ब्रेकफास्ट मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। आप सबके इलाके में किस तरीके की सर्दी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये बस मैं थोड़े से फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी और नीचे आज सैलून में कुछ काम था तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बाहर भी गई और कलर वगैरह परचेज करके लेकर आई। साथ ही साथ जो है ये क्लाइंट के हेयर थे जी। अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपनी ये वाली वीडियोस जो सैलून की है वो क्यों नहीं लगाती हैं। वो मेरा अलग चैनल है, डिज़ायर ब्यूटी सैलून के नाम से मेरा सैलून है और उसी नाम से मैंने अपनी जो है यूट्यूब की आईडी बनाई हुई है, इंस्टाग्राम की आईडी बनाई हुई है। तो मैं वहीं पर ये वाला कंटेंट अपलोड करती हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लिप ऐड किया है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये रूटीन के अंदर मेरे ये काम था। ये क्लाइंट का हेयर था और बहुत ही लॉन्ग और वर्जिन हेयर था, मीन्स कुछ काम इनके हेयर के ऊपर और कलर वगैरह का पहले नहीं हुआ था तो इन्हें हाईलाइट्स करवानी थी, विद बेस कलर चेंज करवाना था और बस ये इनका काम स्टार्ट में कर रही थी। हेयर की मैंने इनकी हिस्ट्री वगैरह ले ली थी पहले ही तो उसके अकॉर्डिंग मैं इनका काम कर रही थी। अब इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने मैं दिखाऊंगी, आप देखिएगा। ये इनका फाइनल रिजल्ट आया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इनके हेयर का कलर आया था जो कि डिमांडिंग आजकल कलर चल रहा है, आप सब जानते हैं। ये इनको लो लाइट्स चाहिए थी बेसिकली तो मैंने इनकी लो लाइट्स की हैं, ये सब आप देख रहे हैं। और पूरी वीडियो जो है मेरे यूट्यूब का जो दूसरा चैनल है वहाँ पर है, अगर देखना चाहें आप वहाँ देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मेरा दिन जो है स्पेंड कैसे हुआ। बस फिर शाम का टाइम था और हम लोग जो है नमाज अपनी अदा करने लग गए। मेक श्योर क्या कीजिए कि अपने साथ अपनी औलाद को, जो आपकी बेटियाँ हैं, औरतों को चाहिए कि वो घर में अपनी बेटियों को अपने साथ नमाज पढ़ाएं और अगर लड़के हैं तो हस्बैंड जो है आपके वो नमाज पढ़ने के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं और जो है उनको नमाज की तलकीन करें ताकि जब उनको नमाज फर्ज हो जाए, 10 साल उनके मुकम्मल हो जाएं तो वो नमाज के पाबंद हो जाए। 7 साल से ही उनको तरगीब दिलाना शुरू कर दिया कीजिए। तो बस ये हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, मेरी बेटी मेरे साथ नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ने के बहुत से फ़वाइद हैं जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन एक मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी कि नमाज पढ़ने वाले की एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक जो है अल्लाह ताला तमाम गुनाह बख्श देता है। यानी एक नमाज अभी अगर हम असर की पढ़ रहे हैं तो मगरिब तक होने वाले जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा इंशाअल्लाहुल करीम। इस नियत के साथ ही हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज से पहले जो वुज़ू होता है वो भी सफाई से जो है रिलेटेड है कि इस्लाम हमें सफाई सिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है। नमाज से एक ऑर्गेनाइजेशन पाबंदी आ जाती है, हमें सफाई की आदत पड़ती है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 वक्त की जब भी नमाज पढ़ते हैं तो वुज़ू हो रहा होता है जिससे हमें सफाई गेन हम करते हैं। इस तरह हम साफ सुथरे भी रहते हैं। इस्लाम जो है बेसिकली जो इस्लाम है वो सफाई का है और सफाई को ही कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, चाहे फिर वो घर की सफाई हो या अपनी हाइजीन हो, सबका जो है इस्लाम इसकी तरगीब दिलाता है। तो हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए और घर वालों को भी तलकीन करनी चाहिए कि सफाई के साथ रहें। और जब जहाँ सफाई होती है वहाँ पर शयातीन का जो है गुजर बसर नहीं होता, शयातीन वहाँ पर आते जाते नहीं हैं। और ये बैकग्राउंड की वॉइसेस को आप अवॉइड कीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बिकॉज ये बिल्कुल जो है ना एरिया जो है रोड के ऊपर है और हर तरह की शॉप्स वगैरह से आवाज़ आ ही रही होती हैं। बस फिर ज़िक्र अस्कार कर रहे थे और जो है जैसे कि मैं कह रही थी एक नमाज दूसरी नमाज के लिए जो है लिटरली इतना शोर शराबा होता है ना कि बस बाज़ औक़ात जो है फेड अप हो जाती हूँ और रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टेंशन डेवलप हो जाती है। और ये मैंने बोनलेस हांडी बनाई थी और खाना वाना खा लिया, डिनर कर लिया। उसके बाद बस मैं ये यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी अपनी बेटी की स्कूल और मदरसे की और ये कह रही थी कि सफाई जो है हमें अपनानी चाहिए। अल्लाह ताला हर तरह की शयातीन से हमें, जब घर साफ़ रहता है और हम खुद साफ़ सुथरे रहते हैं, किसी किस्म की शयातीन हम पर जो है हमलावर नहीं होते, ना ही शयातीन हमारे घर में बसेरा करते हैं। और
सर्दी में इबादत का दुगना सवाब भी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त करनी चाहिए। वैसे भी हम मुसलमान हैं और हमारा ये होना चाहिए कि हम इबादत के लिए पैदा किए गए, हम अल्लाह की इबादत करें और दूसरे दुनियावी मामलात को भी मलूज़े खातिर रखते रहें। बस ये रात में कुछ चिलिंग आउट कर रहे थे और जो है ये भी एक जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। एक दूसरे के साथ घर को, अच्छे माहौल को कायम रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि एक साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया। दीन इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ जो है लोगों को जो है अ, अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको और खुद भी अच्छाई के साथ रहो और बुराई से रुके रहो। और जो है ये हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी दीन की बुनियाद ही इन चीज़ों के ऊपर है। और लोगों को जो है गम ना दिलाओ या डराओ मत किसी चीज़ से, बस सिर्फ उन्हें खुशियाँ बांटो। तो बस हमारा दीन हमें यही सिखाता है, हमें यही करना चाहिए। मेरे हस्बैंड जो है दिखा रहे थे मेरी बेटी को ट्रिक कि ये वाली ट्रिक मैंने देखी है नेट पे, तुम ये देखो ऐसा कर सकती हो। मैजिकल ट्रिक है कि ये तीन आपको टर्न्स मिलेंगे और तीनों टर्न में आपने तीनों ग्लास सीधे हो जाने चाहिए। आप देखिए इन्होंने ये ट्रिक की, आप भी अपने घर में कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि ये आपने 3 अटेम्प्ट्स के अंदर इसे कंप्लीट किया या नहीं किया। फिर ये मेरी बेटी को सिखा रहे थे। ये भी एक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा तरीका है कि हम उनके साथ किसी न किसी मामले में जो है इंगेज रहें, बच्चे हमसे बात करें, हम बच्चों से बात करें। इस तरह घर में भी माहौल अच्छा रहता है और बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो जाती है। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत खास तवज्जो दी जाती है। अल्लाह ताला सबको इसी तरीके से करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि कल को हमारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि जिस तरह अंबिया किराम से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी उम्मत को क्या तलकीन की, क्या नहीं की, इसी तरह वालिदैन से पूछा जाएगा अपनी औलाद के बारे में कि अपनी औलाद को क्या अच्छी बात सिखाई और क्या बुरी बात नहीं सिखाई। तो जो भी बड़ा है वो उसके नीचे जो लोग हैं उसके बारे में उससे पूछ-गुछ लाज़मी होगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत और अच्छी चीज़ें सिखाएँ और दीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ, ताकि जो है बच्चे दीनदार बनें। बस यही आज की मेरी छोटी-सी बात थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।